अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों के रोज़े भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे। अब तो रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो गया है और बड़ी रातें आ गई हैं, तो अल्लाह ताला हमें इन रातों में इबादत करने की, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो आज का व्लॉग मॉर्निंग में स्टार्ट हो रहा है और मैं सजर के साथ एक कॉलेज जा रही थी, क्योंकि सजर के लास्ट मंथ चल रहे हैं, 2 मंथ ही रह गए हैं, उसका स्कूल ख़त्म हो जाना है, उसके बाद उसने कॉलेज में चले जाना है। तो उसकी कॉलेज की स्टडी स्टार्ट होनी है, तो उसके एडमिशन खुल गए थे। यहाँ पर ऐसे ही होता है, स्टडी के दौरान ही जब लास्ट चल रहा होता है तो तभी एडमिशन खुल जाती हैं। तो बस फिर उसके कॉलेज जा रहे थे, वहाँ से हम लोग इसके लिए पेपर्स लेंगे, फॉर्म फिल करेंगे और इसका वहाँ पर सबमिट करवा कर आ जाएंगे। और ये आज फ्राइडे क्योंकि था, तो ये मेरा फ्राइडे का लुक जो मैंने अपी ने मेरे लिए ड्रेस सिलाई किया था, ये वो वाला था और आपने इसको पहले भी देखा हुआ था। और इब्राहिम के लिए हम लोग तस्वीरें खींच रहे थे, इब्राहिम को खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, इब्राहिम खड़ा हो और तुम्हारी तस्वीरें खींची, खड़ा ही नहीं हो रहा था। तो बाद में अपी इसको चलना सिखा रही थी कि अब ये 1 साल का हो गया और चलता ही नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं चलता, तो चलो अब चलने की प्रैक्टिस किया करो। और आज हम लोग इतने लेट हो गए थे इफ्तारी के लिए, क्योंकि भाभी लोग भी इधर हुए, तो बस बातें करते करते टाइम का पता नहीं चला और जब टाइम देखा इतना ज़्यादा हो गया हुआ था, तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी इफ्तार की। इसलिए देखें हमारी इफ्तारी पूरी भी नहीं यहाँ पर पड़ी हुई थी। अभी आप ही पकौड़े बना रही थी और रोज़ा खुल गया हुआ था और भाई अभी स्टोर से वापस नहीं आए थे, वहाँ से आएंगे तो फिर वो भी इफ्तारी के लिए बैठते। और नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है। आज यहाँ पर संत जयंती है, मतलब फ्लावर्स डे है, और साथ में क्योंकि वर्ल्ड बुक डे है तो कल 24 को मनाते हैं, लेकिन ये लोग क्योंकि संडे की छुट्टी है तो आज ही फ्राइडे को ही ये दोनों फेस्टिवल जो है वो इकट्ठे यहाँ पर मनाए जाते हैं। और यहाँ पर लोग स्टॉल्स लगाते हैं, फ्लावर्स बेचते हैं, साथ में किताबों का स्टॉल लगते हैं और किताबें बेचते हैं। और यहाँ पर सुबह से बहुत तेज़ बारिश हो रही है, काफ़ी ज़्यादा तेज़, और लोग इसी तेज़ बारिश में भी बाहर आए हुए हैं और स्टॉल भी लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लगे हुए। ये मॉर्निंग में ही 9 बजे स्टार्ट हो जाते हैं और रात तकरीबन 8 बजे तक ये ऐसे फेस्टिवल चलता है। और लेकिन लोगों ने बारिश में ही अपने स्टॉल्स लगाए हुए थे कवर अप कर कर और अब क्योंकि शाम थी तो मौसम ज़रा चेंज हो गया था, मैंने सोचा चलो अब जाकर फेस्टिवल देखते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टिल अभी भी बारिश ही हो रही थी। जब मैं आई तो तब तो नहीं हो रही थी, लेकिन जब मैं जैसे सेंटर में पहुँची बारिश होने लग गई। फिर मैं घर वापस गई और अम्ब्रेला लेकर आई, साथ में सज्जर को कहा चलो आ जाओ तुम भी तैयार हो गई हो, तो क्योंकि बाकी फैमिली मेम्बर कह रहे थे हम आते हैं जब बारिश ज़रा रुक जाएगी तो फिर हम लोग आएंगे। तो मैं और सज्जर फिर आगे हम लोग ये स्टॉल्स देखते लग गए कि क्या क्या लगाया हुआ है। और सज्जर का इतना दिल कर रहा था फ्लावर्स लेने का और मुझे कह रही थी फ्लावर्स लेकर दो। मैं उसे कह रही थी किस खुशी में लेकर दूँ, इतने महंगे लगाए हुए हैं उन लोगों ने, तुमने क्या करना है, फ्लावर लेकर घर जाकर रख देना है। और पता है यहाँ पर जो फ्लावर्स मिलते हैं उनमें वो स्मेल भी नहीं है जो नॉर्मली होती है, जैसे हमारे पाकिस्तान में फ्लावर गुलाब के फूल से कितनी अच्छी स्मेल आती है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। स्मेल जितने मर्ज़ी आप ख़रीद लें महंगा, उसमें से भी नहीं स्मेल आती। और एक एक फ्लावर उन्होंने लगाया हुआ था 5 यूरो का, और मैं सच्चे को कह रही थी ये भी 5 यूरो ज़ाया करने हैं, चलो हमने नहीं लेना। और वो मुझे इतना इंसिस्ट कर रही थी कि मुझे फ्लावर लेकर दो, फ्लावर लेकर दो। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं लेकर देना। कहती अच्छा चलो मम्मा आती है तो मैं मम्मा से कहूँगी कि मुझे फ्लावर लेकर दे। तो बस फिर हम लोग ऐसे ही घूमते रहे, आप भी साथ साथ देखिएगा कितनी अच्छी एग्जीबिशन लगाई हुई थी उन्होंने, साथ में म्यूज़िक कॉन्सर्ट चल रहा था। और क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पर फेस्टिवल स्टार्ट हुए हैं, जब से कोरोना आया था तब से कोई फेस्टिवल नहीं स्टार्ट हुआ, तो इसी मंथ अप्रैल में ही स्टार्ट हुए हैं सारे फेस्टिवल। एक पहले गुजर कर गया था, अब ये संजोती आ गया है, इसके बाद फिर बाकी के भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेस्टिवल्स होते हैं, आए दिन कोई ना कोई यहाँ पर फेस्टिवल ही चल रहा होता है। और ये बुक्स वगैरह भी देख लें। और क्योंकि यहाँ पर 20 अप्रैल को मास्क भी ख़त्म कर दिया गया है स्पेन से, तो अब आप मास्क के बगैर भी बाहर घूम सकते हैं, शॉप्स के अंदर जा सकते हैं, वरना यहाँ पर बहुत सख्त पाबंदी थी, आप मास्क के बगैर बाहर घूम नहीं सकते थे और शॉप्स में तो आपको एंट्री ही नहीं देते थे जब तक आपने मास्क नहीं लगाया हुआ था। तो ये 20 अप्रैल से मास्क क्योंकि बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है इन्होंने, तो अब लोग ज़रा फ्रीडम्स के साथ घूम फिर रहे हैं फ्रीली, कोई ऐसा इशू भी नहीं है अब लोगों को।
तो बस फिर हम लोगों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया, क्योंकि हम लोग भी इन फेस्टिवल्स को इन्जॉय करते हैं, क्योंकि अब यहीं पर रहते हैं तो हम लोग को भी अच्छा लगता है ऐसे बाहर रौनक लगी हो और इन्जॉयमेंट चल रही हो। तो बस फिर हम लोग भी ऐसे ही घूमते रहे और शॉप्स वगैरह देखते रहे और फाइनली सज्जन ने फ्लावर्स भी खरीद ही लिए थे। अभी थोड़ी देर पहले इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और फिर अचानक इतनी तेज़ धूप निकल आई थी, इतना अच्छा लग रहा था। लेकिन घंटे बाद जब हम लोग घर वापस जा रहे थे अगेन बारिश होने लग गई थी, क्योंकि आजकल यहाँ का मौसम ही कुछ ऐसा हुआ होता है, कभी बारिश होने लग जाती है, कभी धूप निकल आती है। तो बस घर वाले भी आ गए थे और ये देख लें सज्जन ने फ्लावर्स खरीद लिए हैं। इसको चैन नहीं आ रहा था कि मैंने फ्लावर्स लेने ही लेने हैं, और ये घर से पैसे भी ले आई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना हम लोग सेंटर के बिल्कुल पास रहते हैं। तो ये जब मैं इसे छोड़कर मैंने कहा अच्छा मैं ये गली में देख कर आती हूँ क्या चल रहा है वहाँ पर, कौन से स्टॉल्स लगे हुए हैं। ये घर चली गई है और घर से आते हुए पैसे लेकर आई है कि मैं खुद फ्लावर्स खरीद दूँगी। तो बस फिर हम लोग, और एक अंदर उन्होंने म्यूज़ियम है वहाँ पर भी स्टॉल्स लगाए हुए थे। ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर लोगों ने अपने अपने अलग और तरह के, बाहर तो फ्लावर्स सारे बिक रहे थे और बुक्स बिक रही थी, अंदर इन्होंने अलग अलग चीज़ें बेचने के लिए लगाई हुई थी। मास्क लगाए हुए थे, पेंटिंग्स लगाई हुई थी, फ़ोटो फ्रेम्स लगाए हुए थे, ज्वेलरी थी और कपड़े थे थोड़े से, और क्रोशिया वगैरह या सिलाई वगैरह से नहीं बुनाई करते वो वाली चीज़ें थी। तो ये भी अच्छी लगी हुई थी, लेकिन काफ़ी कॉस्टली लगाई हुई थी। तो एग्जीबिशंस में आपको पता ही है जब ऐसे चीज़ें लगती हैं तो थोड़ी महंगी ही लगाती हैं, क्योंकि उन लोगों ने इसीलिए तो ये एग्जीबिशन लगाई होती है। तो बस फिर हम लोग ये देखते रहे और उसके थोड़ी देर बाद फिर हम लोग घर वापस आ गए, क्योंकि तकरीबन इतने एरिया में सेंटर में ही उन्होंने ये सारे स्टॉल्स लगाए हुए थे और काफ़ी अच्छी एग्जीबिशन थी। हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया। और ये ज्वेलरी जो थी ना, ये इन्होंने पत्थर की बनाई थी, जो ओरिजिनल पत्थर होते हैं ना उसकी ज्वेलरी थी, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव लगाई हुई थी। या फिर इन्होंने वो क्रोशिया के साथ ना इयरिंग्स बनाए हुए थे। कुछ इन्होंने पत्थर वाली ज्वेलरी लगाई हुई थी जिसमें पत्थर के इयरिंग्स बनाए हुए थे, रिंग्स वगैरह थी, और कुछ ऐसे थे कि जो सिर्फ उन्होंने गोल्ड रिंग लेकर उसके अंदर क्रोशिया के साथ इयरिंग्स बनाए हुए थे, बालियाँ बनाई हुई थी, नेकलेस वगैरह थे। और सजर को एक पेंडेंट पसंद भी आया था, लेकिन जब उसे उसकी कॉस्ट पूछी तो वो कहती है कि 30 यूरो का है। सिर्फ एक गोल गले में पहनने वाला पेंडेंट था गोल सा, उसके ऊपर क्रोशिया के साथ कढ़ाई हुई थी, बस यही था। और घर आकर मैंने जल्दी जल्दी से चिकन ऊपर रखा, क्योंकि आज मैंने चीज़ चिकन पराठा बनाना था। तो मैंने जल्दी जल्दी से चिकन क्यूब्स कर गई हुई थी तो वो ऊपर रखे और उसको बनाना शुरू कर दिया। और जब हमारा चिकन पिंक से वाइट हो गया तो मैंने इसके अंदर हरी मिर्च काट दी, साथ में थोड़ा सा प्याज डाल दिया और थोड़ी सी शिमला मिर्च डाल दी, साथ में अपने मसाले डाल दिए। मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डाली, लाल मिर्च पिसी हुई डाली, नमक डाला, काली मिर्चें डाली और थोड़ी सी हल्दी डाली, साथ में जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला था और साथ में चिली सॉस डाली थी। डालूंगी, अभी डाली नहीं थी, अभी ये पक रहा था तो मैंने सोचा था बाद में डालती हूँ। तो बस यही चीज़ें डाली थी। सूखा धनिया डाला था, हाँ सच, पिसा हुआ उसका पाउडर डाला था और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था। लेकिन ये चिकन अभी गला नहीं था, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको रख दिया था ताकि ये ढाँप कर रख दिया था ताकि ये भाप में पक जाए। तो बस इतनी सी ये इसकी रेसिपी थी। और देखिए आज हमें चिकन शिमला मिर्चें बनानी थी तो वो भी तैयार हो रहा था, क्योंकि बाहर फेस्टिवल देखने के लिए चले गए थे और जब तक हम लोग वापस आए तो तकरीबन 6:45 हो गए थे और 8:30 बजे रोज़ा खुल जाना था और अभी खाना भी पकना था और ये सब भी होना था।
तो बस हमारा चिकन हो गया हुआ था, तो मैंने इसको अब साइड पर करके रख देना है ताकि इसमें जो एक्सेसिव ऑयल है वो साइड पर निकल जाए और उसको हम निकाल दें, क्योंकि अदरवाइज़ ये पराठे के अंदर ऑयल भी जाएगा तो वो सारा पराठा जो है ना आपका चीज़ वो ख़राब हो जाएगा। इसको वैसे कासादिया भी कहते हैं कुछ लोग यहाँ की लैंग्वेज में। तो ये देखिए मैंने रोटियां बना कर रखी हुई थी, अदरवाइज़ जो बाज़ार से बनी बनाई रोटियों का एक पैकेट मिलता है ना ब्रिक वाली, वो भी ले सकते हैं। तो उसके ऊपर मैंने केचप चिली वाला एक पेस्ट बनाया था वो लगाया और साथ में उसके ऊपर चीज़ लगा दी, चीज़ के ऊपर जो चिकन हमने बनाया था वो लगा दिया और उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर दोबारा से चीज़ डालकर और दूसरे वाला जो पराठा था एक और वो इसके ऊपर रख दिया और इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा दिया दोनों साइडों पर। इसको हम लोग बस इसके तवे पर रखकर अच्छे से सेक लेंगे। जैसे ही हमारी रोटी दोनों तरफ से ब्राउन सी लाइट सी हो जाएगी तो बस फिर हमारा ये तैयार है और तो कुछ भी नहीं इसमें करना पड़ता। तो बस ये देखते जाएं आप लोग, इसको बस थोड़ा सा ब्राउनिंग करना है और हमने इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना। इसी तरह मैंने अपने तीन बनाए थे और इनको काट कर यानी कि एक ये पूरा जो है ना इसके मैंने 4 पीसेस कर दिए थे और ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे। नेट पर और भी तरह तरह की रेसिपीज़ होती हैं लेकिन मैं अपनी स्टाइल से बनाती हूँ तो मुझे ये इसी तरह पसंद है और मेरे घर वालों को भी ऐसे ही पसंद है। तो बस फिर हमारा रमज़ान में इतना सही है। हम लोग, मैंने आपको पहले बताया था कि रोज़ पकोड़े बनते हैं, साथ में एक चीज़ रोज़ इस तरह की बनती है। तो आज काफ़ी, क्योंकि कल फ्राइडे की वजह से आपको पता ही है, मैंने आपको बताया हफड़ा तफड़ी में हम लोगों ने अफ्तारी की थी, तो आज मैंने सोचा चलो आज ये बना लेती हूँ। तो ये काफ़ी मज़ेदार बनता है, आप लोग इसकी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपकी इफ्तार में भी आपको मज़ा आएगा। और पकौड़े भी हमारे बन चुके थे, कासादिशी भी बन चुका था और फिर हमने अपनी अफ्तारी लगा दी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, आल्सो कमेंट्स एंड अल्लाह हाफिज़।